तथाकथित बड़ी दुकान 43 विधायकों के साथ पूरे देश में प्रधानमंत्री बनने का सपना लिए घूम रहे लोग कि राष्ट्रीय रजनीगंधा अध्यक्ष जी के दोहरे चरित्र का राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी का बयान आता है कि हाँ, हमने विलय का दबाव बनाया, और साथ ही कहा अहंकार के साथ उनका बयान था कि छोटी छोटी दुकान चलाने का क्या मतलब। चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले और ललन सिंह जी को नोटिस देकर पूछे और डांट भी लगाए इस गैर जिम्मेवार बयान के लिए। उनके अहंकारी बयानों से स्पष्ट है कि महागठबंधन को दलित अति पिछड़े वर्ग के लोगों से कोई मतलब नहीं और उनके वोटों की उनको जरूरत नहीं है। ये क्लियर है, ये हम लोगों ने जो समझा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं रत्नेश पांडे। जब से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिया है और ललन सिंह का बयान आया है कि छोटी पार्टियां का क्या विषाद है। हमने कहा था कि आप विलय कर लीजिए, उसके बाद से ही लगातार हम पार्टी जदयू पर और सबसे ज़्यादा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही है। आपको बता दें कि कल ही जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हम के, उन्होंने एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ललन सिंह जो हैं वो दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं, वो चुनाव आयोग को उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्या कुछ कहा है, पहले बस सुन लीजिए। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज इस प्रेस वार्ता को बुलाकर आप लोगों के साथ बात करने का जो मूल कारण है कि विगत 13 जून को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने बिहार सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसका कारण आप सबों के सामने जगजाहिर हो चुका है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको स्वीकार भी कर लिया। पार्टी के विलय का दबाव बनाया जाने लगा और स्पष्ट रूप से अल्टीमेटम दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तब हमारे नेता एवं पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय लिया कि अब हमको अपने अस्तित्व और गरीबों के सम्मान की रक्षा के लिए, दलितों के सम्मान की रक्षा के लिए मंत्री पद की बलि देनी होगी, जो हमारे नेता ने सहर्ष बेहिचक दे दिया। यहाँ तक हम लोगों को लगा कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे माले सीपीआई सीपीएम बाहर से सरकार को समर्थन दे रही है, हम भी महागठबंधन का साथ देते रहेंगे। लेकिन उसी शाम को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी का बयान आता है कि हाँ, हमने विलय का दबाव बनाया, और साथ ही कहा अहंकार के साथ उनका बयान था कि छोटी छोटी दुकान चलाने का क्या मतलब। तो मित्रों, यह भारतीय लोकतंत्र पर एक बड़ा कुठाराघात है और हम तो चाहेंगे कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले और ललन सिंह जी को नोटिस देकर पूछे और डांट भी लगाए इस गैर जिम्मेवार बयान के लिए। मित्रों, दरअसल दिक्कत ललन सिंह जी को छोटी छोटी पार्टी से नहीं, उनको दिक्कत है गरीब, दलित, अति पिछड़े वर्ग से, अल्पसंख्यक वर्ग से कोई नया नेता न पैदा हो जाए, कोई एक नई राजनीतिक पौध न खड़ी हो जाए, इसका डर उनको समाया रहता है। और इंद्र की भांति, जैसे कोई, अगर आप पढ़े होंगे पहले कि कोई अगर तपस्या करने लगता था धरती पर तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता था। तो इन लोगों को दिक्कत यही है कि जब भी कोई इस तरह का नेता अगर स्थापित होने लगता है तो इन लोगों का सिंहासन डोलने लगता है और एक बड़ा डर हो जाता है। तो हमारी पार्टी ने इस पर घोर आपत्ति की। साथ में तेजस्वी प्रसाद जी पर तो हम हैरान रह गए कि वो भी हाँ से हाँ मिला रहे थे। उनके अहंकारी बयानों से महागठबंधन के सभी कुछ दलों को छोड़ दें, एक दो नेताओं ने तो समर्थन किया है और हम धन्यवाद भी देंगे दीपंकर भट्टाचार्य साहब को कि उन्होंने कड़ी आपत्ति की। उनके अहंकारी बयानों से स्पष्ट है कि महागठबंधन को दलित अति पिछड़े वर्ग के लोगों से कोई मतलब नहीं और उनके वोटों की उनको जरूरत नहीं है। ये क्लियर है, ये हम लोगों ने जो समझा है। दूसरी तरफ माननीय रजनीगंधा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग उनको कहते हैं, आप लोग भी बुरा नहीं मानिएगा। तथाकथित बड़ी दुकान 43 विधायकों के साथ पूरे देश में प्रधानमंत्री बनने का सपना लिए घूम रहे लोग कि राष्ट्रीय रजनीगंधा अध्यक्ष जी के दोहरे चरित्र का आप लोगों को हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि उनका क्या राजनीतिक चरित्र रहा है और जो बड़ी बड़ी बात जेपी और लोहिया को ये लोग जो बेचने का काम कर रहे हैं उनके बारे में हम बताते हैं। मित्रों, यह सच है कि श्रीमान ललन सिंह जी
राजनीति में बड़े हाथ पैर मारने के बाद जब उनको जगह नहीं मिला, मुकम्मल जगह नहीं मिला, तो अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए बीच के दिनों में वो राजनीति की बड़ी नेत्री दिवंगत भूतपूर्व मंत्री सुधा श्रीवास्तव जी के मैनेजर के रूप में काम करने। तो आपने सुना किस तरीके से हम लगातार अब जदयू पर हमलावर होते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर शरण, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीते दिनों उन्होंने कहा है कि संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे के बाद हम पार्टी को लगा कि चलिए ठीक है, सब कुछ कोई बात नहीं है, जैसे माले सीपीआई सीपीआईएम बाहर से समर्थन दे रही है, हम भी महागठबंधन का बाहर से समर्थन करेंगे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का बयान आया कि हाँ, हमने विलय करने का दबाव बनाया था, छोटी छोटी दुकान चलाने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि ललन सिंह के इस बयान पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, यह लोकतंत्र पर कुठार घात है। चुनाव आयोग से उन्होंने कहा कि ललन सिंह को नोटिस देकर पूछा जाना चाहिए कि ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिया जा रहा है। ललन सिंह को छोटी छोटी पार्टियों से नहीं बल्कि गरीब, दलित, अति पिछड़े वर्ग से कोई नेता पैदा ना हो, इस बात का डर उनको सता रहा है। वे जोड़ तोड़ करने वाले नेता है, दोहरा चरित्र वो रखते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम नेता ने कहा कि तथाकथित बड़ी दुकान 43 विधायकों की पार्टी के राष्ट्रीय रजनीगंधा अध्यक्ष, दोहरा चरित्र रखने वाले ललन सिंह कभी नेत्री सुधा श्रीवास्तव के मैनेजर के रूप में भी काम करते थे। उनके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का भाड़ा भी वसूलने का काम करते थे। इसी सब में उनकी राजनीति आइडियोलॉजी पूरी तरीके से बदल गई। वे कंप्लीट रूप से पॉलिटिकल लाइजनर की भूमिका में नजर आने लगे। तो इस तरीके से हम पार्टी अब लगातार जदयू पर हमलावर हो रही है और सबसे ज़्यादा जो हमला जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन पर किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। ऐसे ही तमाम खबरें लगातार हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।